ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी रांची से है, जहां ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कल गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे और इस दौरान विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली जाएगी। कुल 12 विभाग इसमें शामिल होंगे। ऐतिहासिक मैदान रांची के मोरहाबादी मैदान में झांकी बनाया जा रहा है। लगभग 12 विभाग के फॉरेस्ट विभाग का झांकी बनाया जा रहा है। कैसे जानवरों को संरक्षित करें, क्योंकि आए दिन जिस तरह से झारखंड में हाथी का उत्पात, कई लोगों का जान चला गया है, उसे कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे वन को अभयारण्य घोषित करने का लगातार जो झारखंड सरकार है, वन विभाग है, उसको कैसे इस झांकी में सबसे अहम केंद्र बनाया गया है कि फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यह झांकी दर्शाने की कोशिश किया गया है कि आने वाले समय में आप जानवरों को कैसे संरक्षित करें। इसको चाहे वो हाथी की बात करे, बाघ की बात करे, हिरन की बात करें, जो जंगली जानवर है, जो जंगल से निकलकर बाहर चले जाते हैं, जो आम लोगों के लिए घातक बन जाते हैं, तो उसको इस तस्वीर के माध्यम से, इस झांकी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए यह जो प्रयास विभाग के तरफ से, फॉरेस्ट विभाग के तरफ से बनाया गया है। खास करके जो ये कलाकृति, जो बंगाल से जो कारीगर हैं, वो इस झांकी को अंतिम रूप दे रहे हैं। बात करें कृषि कैसे झारखंड में बढ़ावा हो, इसको लेकर काम किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो कृषि पर आधारित जो लोग जागरूक हो और खास करके कृषि और झारखंड में कैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर एक झांकी प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं पलाश महत्वपूर्ण विभाग झारखंड के लिए, और लगातार जो आने वाले समय में जो कलाकृति है और जो स्थिति है कि 12 विभाग, और इसमें जो सबसे जो विभाग का सबसे खासियत है कि आने वाले जो समय 26 जनवरी को जो झांकी प्रदर्शन किया जाएगा, मंदिर का स्वरूप दिया गया है कि रांची यूनिवर्सिटी के जो छात्र और छात्रा हैं, सोहराई पेंटिंग के जरिए इस गांव के सफर से आप इसरो तक कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अपने शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, इसको दिखाने की कोशिश किया गया है। जो छात्रा हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस झांकी में आप लोग क्या बना रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग ये झांकी में सोहराई पेंटिंग बना रहे हैं, जो झारखंड का फोक आर्ट है। तो यही हम लोग स्टूडेंट लोग को भी दिखाना चाहते हैं यहाँ का आर्ट, ताकि ये ख़त्म ना हो, हमेशा ये रहे। तो सब पेंट करें और हम लोग का झारखंड का फोक आर्ट को सपोर्ट करें। एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी ये हम लोग के ये आए, यानी यहाँ का पहचान बढ़े। दिखाने चाह रहे हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग और फ्यूचर ले जा सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या हम लोग आगे इस पे काम कर रहे हैं। इस झांकी में यही दिखाने का कोशिश किया गया है कि जो कलाकृति है और जिस प्रयास लोगों को किया गया, देख सकते हैं कि बनाया जा रहा है कि आप कैसे आप अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं पढ़ाई के शिक्षा के माध्यम से। तो एक तरह से झारखंड सरकार का प्रयास है कि आप बेहतर बनना है तो गांव से निकलिए, आप गांव से आइए, कॉलेज में पढ़िए। कॉलेज में अगर आर्थिक आपको दिक्कत होगा तो झारखंड सरकार आपको मदद करेगी। अपने सहयोगी लाल बाबू के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा पे किसी प्रकार की चूक नहीं हो, इसके लिए रांची में सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। हजारों पुलिसकर्मियों की जगह जगह पर नियुक्ति है। साथ ही बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम मोरहाबादी मैदान की जांच भी कर रही है। रांची के ऐतिहासिक मैदान में, मोरहाबादी मैदान में कल गणतंत्र दिवस है। इसमें सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक ना हो, अभी से दिखाना चाहेंगे। अपने सहयोगी लाल बाबू से कहेंगे कि जिस तरह से बम निरोधक दस्ता इस पूरे मैदान को अपने जो टेक्निकल उपकरण हैं
टेक्निकल उपकरण है उससे जांच कर रहा है। देख सकते हैं कि किसी प्रकार, क्योंकि झारखंड के गवर्नर के अलावा कई वीआईपी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोग उपस्थित रहेंगे, तो सुरक्षा में चूक न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। और खास करके इस मैदान के सुरक्षा के लिए लगभग 11,000 पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया है। और जिस तरह से जो जांच किया जा रहा है कि मैदान में कोई शरारती तत्व या कोई जो अभी जो झारखंड में लगातार नक्सल गतिविधि बढ़ा हुआ है और जो बढ़ा हुआ है, तो इस तरह से लगातार जो अधिकारी हैं, बम निरोधक दस्ते के डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, वो जांच कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाना चाहेंगे कि जो वीआईपी हैं मंच पर मेन जो वीआईपी हैं, जो झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार उपस्थित रहेंगे। तो इससे पहले जो सुरक्षा मानक है, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता, उसके द्वारा जांच किया जा रहा है कि जो वीआईपी का मूवमेंट है उससे पहले किसी प्रकार का अनहोनी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और इस तरह से देख सकते हैं कि पूरा जांच प्रक्रिया किया जा रहा है और इस जांच प्रक्रिया में कोई बाधक न बने और कोई किसी प्रकार का चूक न हो, तो इसका ख्याल रखा जा रहा है। अब पूरे बम निरोधक दस्ता मोरहाबादी मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में पहुंचा है और इसको लेकर जिस तरह से जांच प्रक्रिया किया जा रहा है और जांच प्रक्रिया में जो टेक्निकल उपकरण होते हैं, डॉग स्क्वाड होते हैं, उसको उपयोग किया जाता है। और खास करके इस पूरे मैदान में कल जो रांची के कई ट्रैफिक रूटों को भी बदल दिया गया है, तो आपको अगर मोरहाबादी मैदान आना है तो आप पहले ट्रैफिक रूट के जानकारी कर ले, क्योंकि कल ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में जो झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार, वो झंडोत्तोलन करेंगे ठीक 9 बजे। इससे पहले पूरा सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। अपने सहयोगी लाल बाबू के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। तो देखिए, आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कि किस तरह से राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की तरफ से झंडोत्तोलन किया जाएगा और इस दौरान और भी बड़े दिग्गज वहां पर मंच साझा जरूर करते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। तो सुबह तकरीबन 8 बजे से ही झंडोत्तोलन होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की इसके लिए तैनाती भी की जाएगी। तो गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा बिल्कुल सख्त है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मोरहाबादी मैदान की फिलहाल जांच कर रही है। इसके पहले वो जानकारी हमने अपने दर्शकों तक साझा की किस तरह से यहां पर 12 जो झांकियां हैं वो निकाली जाएगी अलग अलग विभागों की, और यहां विभाग अपने अपने झांकियों के जरिए विकास योजनाओं का जिक्र करेंगे और विकसित झारखंड की जो परिकल्पना है उसे पूरा कैसे किया जाए, इस पर भी वो झलक झांकियों में जरूर देखने को मिलेगा। तो गणतंत्र दिवस कल है और ऐसे भी राजधानी रांची की विशेष तौर पर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। तैयारियां पूरी जोर शोर से चली और किस तरह यहां पर एक एक चीजों की जायजा भी लेने के लिए खुद छोटे अधिकारी से लेकर बड़े आला अधिकारी यहां पर डटे रहे। और आज वो अंतिम दिन जब तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी है, फाइनल ड्रेस परेड रिहर्सल भी हो चुका है और ऐसे में अब कल का बस इंतजार है, कल जब यहाँ पर असल तौर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचेंगे और झंडोत्तोलन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल की मौजूदगी होनी है, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है। हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता संतोष जुड़ रहे हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए, राजधानी रांची का जब जिक्र होता है गणतंत्र दिवस के मौके पर तो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की तस्वीरें देखने के लिए सभी बेताब होते हैं। और इस बार क्या कुछ झांकियां में विशेष होने वाला है? किस तरह से झारखंड अपने इन 12 विभागों के जरिए झांकियों में अपने विभाग की उपलब्धियों को बताएगा, उस पर जानकारी दीजिए। देखिए, हम अभी ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी रांची में हैं और दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो विभाग के द्वारा लगातार जो फॉरेस्ट विभाग है उसको झांकी में प्रदर्शित किया, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटना घटा है झारखंड में,
हाथी का उत्पाद उसको दिखाने की कोशिश किया गया है कि वन या पर्यावरण के कैसे संरक्षित करें। तो उसको लेकर जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में जंगल में कैसे जानवरों को संरक्षित करें, वहीं आप इसके ठीक बगल जो कृषि विभाग के स्टॉल झांकी लगाया गया है। हमारे साथ जो इस झांकी का निर्माण करा रहे हैं क्या क्या बना रहे हैं आप? हम लोग 5 झांकी बना रहे हैं। आपका जंगल विभाग हो गया और सड़क विभाग, उसके बाद हो गया कला संस्कृति, उसके बाद हो गया कृषि और ग्रामीण विकास। 5 झांकी बना रहे हैं इस साल। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो कि हर विभाग के, चाहे वो कला संस्कृति की बात करें या परिवहन विभाग की बात करें या जो कृषि विभाग है, वो भी झांकी कैसे झारखंड में और कैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर एक झांकी बनाया गया है। ठीक बगल में जो परिवहन विभाग है वो झांकी उसके द्वारा बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 12 झांकियां बनाया गया है और इसमें तो लगातार जिस तरह से जो विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से कोशिश रहता है कि हम जो झारखंड की जो योजनाएं चल रही है उस झांकी में प्रदर्शन करें, तो परिवहन विभाग यह दर्शाने की कोशिश किया गया है कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो अब अपने सुरक्षित यात्रा करें और यात्रा सुरक्षित कर ही हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल के यूज नहीं करें। आप अगर सड़क पार कर रहे हैं तो जो परिवहन नियम है उसका ख्याल किया जाए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से विभाग के द्वारा सभी विभाग, चाहे वो झारखंड जो शिक्षा विभाग हुआ, शिक्षा विभाग या जो सोहरैया पेंटिंग है उसको दिखाने का कोशिश किया है। मुख्यमंत्री का सोच है कि आप गांव से निकलकर आप शहर आइए और शहर में जो कॉलेज शिक्षा है, यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करें। अगर आपको विदेश में पढ़ना है तो आप सरकार उसके लिए तैयार है, क्योंकि लगातार जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर हैं और जिस तरह से लंदन में जो स्कॉलर लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं उससे मुख्यमंत्री का मुलाकात हो रहा है। तो इस झांकी में कई विभाग के ऐसे हैं जिसे लोगों को प्रेरणा मिलेगा, लोगों को सरकार की योजनाओं का जानकारी मिलेगा। तो एक तरह से कलाकृति और झारखंड की जो सभ्यता है उसको दिखाने की कोशिश विभाग के तरफ से किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि कल झारखंड के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार के द्वारा इस कार्यक्रम बिल्कुल संतोष, देखिए कल राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे संतोष कुमार गंगवार और वो झंडोत्तोलन करेंगे, तो उसके लिए सभी इंतजार करेंगे। लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई क्या जानकारी है, कितने बजे से आम जनता जो है मोरहाबादी मैदान में प्रवेश कर सकेंगे, और इसके साथ साथ सुरक्षा के मानकों की बात करें तो क्या कुछ वहां पर उसके लिए तस्वीरें? देखिए, कल जो कार्यक्रम है, शेड्यूल जो है, झारखंड के गवर्नर 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। उसके आधा घंटा पहले आपको अपना स्थान मैदान में ले लेना होगा। और इस मैदान को जिस तरह से बनाया गया है तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से जो अभी से तिरंगा से और उसका सफाई हो रहा है, पूरे व्यवस्था जो नगर पालिका के टीम है, और खास करें सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो बम निरोधक दस्ता भी इस पूरे मैदान का जांच कर रहा है कि किसी प्रकार का सुरक्षा में चूक न हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से नक्सली घटना और नक्सली के विरुद्ध छापामारी चल रही है और उसमें कई उपलब्धि झारखंड पुलिस को मिला है। तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कई हजार जवानों को यहाँ प्रतिनियुक्ति की जाएगी। और इसको लेकर जिस तरह से आज से ही सुरक्षा घेरे में
कई हजार जवान हैं वो सुरक्षा घेरे में लगा दिया गया है और इस को कैसे किसी प्रकार का सुरक्षा में चूक ना हो, लगभग 11,000 जवान को इस मोरहाबादी मैदान में लगाया गया है। और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि अगर आपको कल अगर रांची के मोरहाबादी मैदान में अगर आना है तो आपको पूरी ट्रैफिक रूट की जानकारी है, क्योंकि कई ट्रैफिक रूट को बदलाव कर दिया गया है। तो एक तरह से झारखंड के सरकार को इस मोरहाबादी मैदान में कई झांकियां 12 विभाग के झांकियां प्रदर्शित किया जा रहा है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया। जी बिल्कुल संतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि किस तरह से ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कल होने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है।